अभिमन्यु जन्म एवं बालपन। कुछ समय में ये चर्चा पूरे राजभवन में फैल गई। सुभद्रा गर्भवती हो गई है। जैसे ही ये समाचार द्वारका पहुंचा, श्री कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों को बधाई दी। माता कुंती और बड़ी बहन के समान द्रौपदी की शरण में रहकर सुभद्रा बहुत खुश थी। माता कुंती के चरणों को स्पर्श करना, द्रौपदी के चरणों को स्पर्श करना, दोनों का आशीर्वाद लेना, बस यही सुभद्रा की दिनचर्या थी। अर्जुन की प्रसन्नता पाकर सुभद्रा का तो जैसे जीवन ही सफल हो गया। अर्जुन की प्रसन्नता तब और अधिक बढ़ जाती थी जब श्री कृष्ण उनसे मिलने आते थे। श्री कृष्ण की चिर परिचित मुस्कान हमेशा अर्जुन के विचारों, उनकी कल्पनाओं में बनी रहती थी और इससे अर्जुन निर्भीक हो जाते थे। ये समाचार सभी को प्रसन्न कर रहा था, लेकिन हस्तिनापुर में इस समाचार को सुनकर दुर्योधन और शकुनी का बुरा हाल था। वो तो जैसे ईर्ष्या और क्रोध के मारे फूटे जा रहे थे। आखिर फूटे भी क्यों ना? ये वही सुभद्रा थी जिसका विवाह कभी दुर्योधन के साथ होने वाला था, जिसकी कोख में कभी दुर्योधन का पुत्र होने वाला था। इस पुत्र से अर्जुन की पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होने वाला था। अब यही सब चीजें अर्जुन के पक्ष में थीं। इन समाचारों से शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन बहुत ही विचलित तो थे ही। इतने में ही दूत ने आकर एक नया समाचार दे दिया, ये कि सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। महल में एक किलकारी गूंजी थी, क्योंकि अर्जुन और सुभद्रा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम था अभिमन्यु। इस समाचार ने तो दुर्योधन के ऊपर आग में घी का काम कर दिया। तभी कर्ण बोले, हे दुर्योधन, हे मामा शकुनी, इसमें इतनी चिंताजनक बात क्या है? एक पुत्र ने ही तो जन्म लिया है। यदि किसी का विवाह होगा तो यह स्वाभाविक है कि संतान प्राप्ति भी होगी। ऐसे तो अनेकों पुत्र पैदा होंगे और हुए भी हैं, परंतु इस पुत्र के ऊपर आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब शकुनी बोले, हे कर्ण, यही तो तुम नहीं समझ पा रहे। ये पुत्र अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का है, यहां तक तो ठीक है, परंतु इसके लालन पालन में रुचि श्री कृष्ण ले रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि यदि यही पुत्र दुर्योधन के होता तो आज कृष्ण चाहे अनचाहे हमारे पक्ष में होते। लेकिन ये संबंध, ये विवाह, ये पुत्र प्राप्ति समय के साथ पांडवों और यदुवंशियों के संबंधों को और अधिक मजबूती देता जा रहा है। और यह समस्या हमारे लिए है, हमारे सामने और अधिक विकट समस्याएं खड़ी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री कृष्ण की बहन और अर्जुन जैसे वीर धनुर्धर के यदि कोई पुत्र हुआ है तो वो कोई साधारण बालक तो नहीं होगा, वो दिव्य बालक होगा। कर्ण बोले, फिर तो मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि आखिर वो दिव्य बालक है कैसा। आखिर अभिमन्यु को कौन देखना नहीं चाहेगा? जिस प्रकार कहा गया है, आंखें बड़ी बड़ी, चौड़ा वक्षस्थल, बड़े नेत्र, और बालक तो पैदा होते ही ऐसा जान पड़ता था जैसे ये बड़ा होकर बहुत वीर योद्धा बनेगा और अपने समाज का नाम और भी ऊंचा करेगा। अभिमन्यु को खेलने के लिए खिलौनों के स्थान पर अस्त्र शस्त्र दिए गए थे और 11वें ही दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुभद्रा के इस पुत्र को अभिमन्यु नाम दिया था। अभि यानी निर्भय, मन्यु यानी वीर योद्धा की भांति लड़ने वाला। इसलिए ये अभिमन्यु नाम श्री कृष्ण द्वारा ही दिया गया। श्री कृष्ण तो अभिमन्यु को जन्म से ही वीर कहकर पुकारने लगे थे। अब चाहे जो भी हो, वो भी देखना चाहता था कि आखिर ऐसा कैसा पुत्र पैदा हुआ है जिसके बारे में नगर में इतनी बातें की जा रही हैं। आखिर कैसी दिव्यता उस महारथी, उस पुत्र में होगी। लेकिन भविष्य का किसको पता है? इस बालक का जन्म ही किसी अर्थ के लिए हुआ है और वो सभी के लिए एक रहस्य है।
जो शायद कहीं न कहीं श्री कृष्ण को ही मालूम था। धीरे धीरे अभिमन्यु बढ़ने लगा। इधर अभिमन्यु दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और उधर अर्जुन विचार मग्न थे कि किस प्रकार अभिमन्यु की शिक्षा की जाए, किस प्रकार उसे सभी प्रकार का ज्ञान अर्जित कराया जाए। उसके बाद ध्यान आया कि जब सुभद्रा गर्भवती थी तो वो किस प्रकार अस्त्र शस्त्र की विद्या और युद्ध कौशल के बारे में सुभद्रा को बताया करते थे। इसके अलावा अर्जुन सुभद्रा को ब्रह्मज्ञान, योग, ऋषि मुनियों की अनेक कहानियां सुनाया करते थे। इसका कारण यह था कि गर्भ में पल रहे पुत्र को वो एकमात्र पुत्र नहीं बल्कि एक वीर पुत्र बनाना चाहते थे। कहानियां सुनाकर अर्जुन गर्भ में पल रहे अपने पुत्र के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालना चाहते थे ताकि मां के साथ वो भी कहानियों को सुने। इसी तरह एक दिन अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह के निर्माण, उसको भेदने, उसमें प्रवेश करने की एवं निष्कासन करने की कथा सुनाई। अर्जुन ये कथा सुभद्रा को सुना रहे थे और शायद इसके पीछे भी कुछ नियति ही थी। कथा सुनाते समय सुभद्रा ने चक्रव्यूह भेदने तक की कथा सुन ली, लेकिन भेद कर वापस उसमें से बाहर आने की कथा सुनते समय सुभद्रा को नींद आ गई, जो वो नहीं सुन पाई थी। इसी प्रकार द्रौपदी के पुत्र भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और परिवार बड़ा हो रहा था। युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य, भीम के पुत्र का नाम सुतसोम, अर्जुन के पुत्र का नाम श्रुतकर्मा, नकुल के पुत्र का नाम शतानीक और सहदेव के पुत्र का नाम श्रुतसेन रखा गया। ये प्रसन्नता का समय भी था, तो साथ साथ अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा, ज्ञान, अस्त्र शस्त्र, विद्या बुद्धि, कौशल, राजनीति, अर्थनीति, सभी शास्त्रों का ज्ञान देने का भी समय था। समय आने पर सभी पुत्रों का एक साथ जात कर्म, चूड़ा कर्म आदि संस्कार पूरे किए गए। इधर पांडव पक्ष में त्याग, धर्म, प्रेम आदि चीजों की वर्षा हो रही थी, तो दूसरी ओर कौरव पक्ष नए नए षड्यंत्र रच रहा था कि किस प्रकार पांडवों का विनाश किया जाए। दुर्योधन और कौरव को यह भी एक बहुत बड़ी चिंता एवं क्रोध दिलाने वाली बात थी कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, विदुर, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा ज्ञानी कौरवों के पक्ष में होकर भी पांडवों के प्रति उनकी प्रेम भावना कम नहीं थी। जैसे ही कोई शुभ समाचार पांडवों की ओर से आता तो ये लोग फूले न समाते, इनकी प्रसन्नता अपार हो जाती। बस इन्हीं बातों को लेकर दुर्योधन हमेशा ही ईर्ष्या की आग में जलता रहता। एक दिन सूचना मिली कि अर्जुन और श्री कृष्ण ने मिलकर खांडव वन को पूरी तरह जला दिया है। ये बात सुनते ही कौरव अचरज में पड़ गए। शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन ये जानने को आतुर थे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तब दूत ने बताया कि अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस और दिव्य रथ प्रदान किया और वन को जलाने में मदद की, क्योंकि किसी ब्राह्मण ने अर्जुन सेवन को जलाने की प्रार्थना की थी। दूत ने बताया कि अग्निदेव ने श्री कृष्ण को भी तरह तरह के अस्त्र दिए और इन सभी अस्त्र शस्त्रों से संयुक्त होकर अर्जुन और कृष्ण ने वन को जला दिया। ये सब सुनते ही शकुनी के मन में बहुत ही चिंता हो गई। उन्होंने दुर्योधन, कर्ण से कहा, यदि भविष्य में पांडवों से बदला लेना हो या कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाना हो तो ये तभी संभव है जब श्री कृष्ण उनके साथ न हो। ऐसी योजना बनाना बहुत जरूरी है जिससे पांडवों को श्री कृष्ण का साथ न मिल पाए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था जब कृष्ण और अर्जुन का देवों से युद्ध हुआ था और उसमें देवता परास्त हो गए थे। इस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन और पांडवों का आपस में मेल बढ़ना कौरव के लिए एक बहुत बड़ी विकट समस्या पैदा करने वाला था। बस यही सोचकर दुर्योधन, शकुनी सोच रहे थे कि आगे का मसौदा किस प्रकार तैयार किया जाए।
वक्त गुजरता गया। अभिमन्यु बड़ा होता गया। एक दिन रात का समय था और अभिमन्यु अभी तक लौटा नहीं था। सभी ये जानते थे कि अभिमन्यु वीर है, उसे किसी तरह की हानि नहीं होगी और उसके चारों ओर सुरक्षित वातावरण भी है। लेकिन मां का दिल तो मां का दिल होता है। सुभद्रा को थोड़ी बहुत चिंता तो सता ही रही थी, और वैसे भी मां अपने बेटे से कितनी देर दूर रह पाती। अभिमन्यु की बाट देख देख कर इन्हीं चिंताओं में मग्न सुभद्रा को देखकर अर्जुन उसके पास गए और पूछने लगे, सुभद्रा, क्या हुआ? सुभद्रा बोली, अभिमन्यु कहां है? अर्जुन बोले, एक मां से ज्यादा अपने बेटे को कौन जान सकता है? ये तो तुम ही ज्यादा जानती हो कि अभिमन्यु कहां होगा। मुझसे अधिक इस बारे में तुम जानती हो प्रिय। सुभद्रा बोली, लेकिन तुम तो उसके पिता हो। अर्जुन बोले, पिता तो मैं हूं, लेकिन मेरा काम अलग है। एक बालक के पालन पोषण का काम उसकी माता का होता है। पिता तो दिन भर अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए ही तो हमारे समाज में पिता से अधिक माता को महत्व दिया गया है। इसी तरह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में पिताश्री माताश्री चिल्लाते हुए अभिमन्यु दौड़कर आता हुआ दिखाई दिया, और उसके साथ उसके रक्षक भी इसी तरह आ रहे थे। जैसे ही वो अर्जुन और सुभद्रा के पास आए तो अर्जुन बोले, क्या हुआ? रक्षक बोला, आज तो कुमार ने हमें बहुत तंग किया महाराज। अर्जुन बोले, अच्छा, वो कैसे भला? रक्षक बोला, ये कोई ऐसे वैसे कुमार नहीं है। ये तो इतनी कम उम्र में ही बड़े बड़े वीर पुरुष जैसे काम करते हैं। ये आगे चलकर बहुत बड़े वीर योद्धा बनेंगे। अर्जुन बोले, वो क्यों नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। जिस बालक के माता पिता इतने वीर हैं, तो बालक भी वीर ही होगा ना। तभी अभिमन्यु बोला, पिताजी, आज हमने एक व्यूह रचना बनाई थी। अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर अभिमन्यु की ओर देखा। बस अभिमन्यु अपनी व्यूह रचना के बारे में बताता गया और अर्जुन और सुभद्रा उसे सिर्फ देखते गए। अर्जुन आश्चर्यचकित हो रहे थे। ये इतना सा बालक व्यूह रचना के बारे में कैसे बात कर सकता है? इतनी कम उम्र में एक बालक का इतना अधिक समझदार होना वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। अर्जुन का सीना गर्व से फूल गया। उसी वक्त सुभद्रा बोली, जब अभिमन्यु मेरे गर्भ में था तब आपने मुझे भी व्यूह रचना के बारे में बताया था। चक्रव्यूह कैसे बनता है और उसे कैसे भेदा जाता है। अर्जुन को सुभद्रा के मुंह से निकली ये बात सुनकर याद आ गया। अर्जुन बोले, अरे हां, मुझे याद है, मैंने तुम्हें चक्रव्यूह के बारे में बताया था, और मुझे यह भी याद है कि मैंने तुम्हें चक्रव्यूह के 6ठे द्वार तक प्रवेश करना बता दिया था। लेकिन उससे आगे मैं जो बताने वाला था, उससे पहले ही तुम सो गई थी। तब सुभद्रा बोली, हां आर्य, यही बात है। शायद इन्हीं बातों का फर्क हमारे बालक पर पड़ा है। अर्जुन बोले, तुम्हारी बात ठीक है, ऐसा हो सकता है। तभी अभिमन्यु बोला, मां, मुझे अभी 6ठे द्वार में प्रवेश तक की शिक्षा दी है। तब सुभद्रा बड़ी नम्रता से बोली, हां बेटा, क्यों नहीं, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तो उसी प्रकार आगे की शिक्षा समय समय पर मिलती जाएगी। हर चीज का अपना एक समय होता है। इसके बाद वहीं खड़ा रक्षक उनकी बातें सुनकर आगे बोला, सिर्फ यही बात नहीं है महाराज, आज तो कुमार ने अपने छोटे छोटे बाणों को चलाकर बड़े बड़े पत्थरों को नीचे गिरा दिया। कुमार का निशाना अचूक है। ये अभी से ही अपनी कुशलता से बड़े नौजवानों को भी परास्त करने में समर्थ है। रक्षक आगे बोला, कुमार की इस वीरता को देखकर मैं तो अत्यधिक प्रसन्न हुआ महाराज, और मैंने तुरंत जाकर इसे अपनी गोदी में ले लिया। मैं तो यही जानता हूं, एक दिन अवसर पड़ने पर यह बालक युद्ध भूमि में सबके छक्के छुड़ा देगा। जैसे ही युद्ध का नाम रक्षक के मुख से सुभद्रा ने सुना,
तो सुभद्रा एकदम से सतर्क सी हो गई और बोली, युद्ध? अर्जुन सुभद्रा के चेहरे का भाव देखकर समझ गए। आखिर मां का दिल तो मां का दिल ही होता है। अर्जुन बोले, हे सुभद्रा, क्षत्रिय वंश में जन्मे मनुष्य को युद्ध से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के जीवन में युद्ध एक महत्वपूर्ण कर्म की भांति होता है, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए होता है। युद्ध न होना अच्छी बात है, परंतु यदि बात पड़ जाए और दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करे, तो ये हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राज्य और हमारे लोगों की सेवा एवं रक्षा के लिए दुश्मन से युद्ध करें और उसकी बुराइयों पर हमारी अच्छाइयों की जीत प्राप्त हो। सुभद्रा बोली, मैं युद्ध से भयभीत नहीं हूं, परंतु मैं एक मां हूं, इसीलिए मुझे अपने पुत्र की चिंता है। अर्जुन बोले, तुम बिल्कुल भी चिंता न करो। यदि ऐसा मौका आया भी तो निश्चिंत होकर रहो। अभी तो बस रात हो रही है। चलो अभिमन्यु को अपनी गोद में सुला लो। सुभद्रा और अर्जुन अभिमन्यु को लेकर अपने कक्ष में जाकर गहरी निद्रा में सो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र भी अभिमन्यु की भांति बहुत बहादुर थे। उन्हें भी वीर एवं पराक्रमी माना जाता था। अपनी वीरता का परिचय वे भी समय समय पर दिया करते थे। वे शस्त्र विद्या में तो निपुण थे ही, साथ ही रणनीति बनाने में भी माहिर थे। इस वजह से जब ये सभी वीर बालक एक दूसरे के साथ युद्ध अभ्यास करते थे, तो इन सभी का अच्छा अभ्यास होता था और बड़े बड़े रक्षक और सैनिकों के बहुत ज्यादा आसानी से छक्के छुड़ा दिया करते थे। जब ये सभी वीर बालक लकड़ी की तलवार से अभ्यास करते और यदि सैनिकों के पास असली तलवार भी होती, तब भी ये लकड़ी की तलवारों से ही इतनी शानदार कलाबाजी और तलवारबाजी करते कि कोई भी देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन की बात है, अभिमन्यु आखेट करते करते घने जंगलों में पहुंच गया। अभिमन्यु थोड़ा रास्ता भटक कर घने जंगलों की ओर चला गया, जबकि अन्य पांडव पुत्र दूसरी राह पर चले गए। ये सभी घोड़े पर सवार थे। अब जब पांडव पुत्रों को अभिमन्यु के रास्ता भटकने का पता चला, तो वो अत्यंत चिंता में पड़ गए, क्योंकि ये संध्या का समय था और इस समय अभ्यास के बाद महल लौटना होता था। अब वे सभी लौट तो महल ही रहे थे, लेकिन अचानक अभिमन्यु के गायब होने की वजह से सभी चिंता में पड़ गए। इधर अभिमन्यु अपनी अलग राह पर चले जा रहा था। दरअसल अभिमन्यु के अलग राह पर जाने का कारण एक सिंह का बच्चा था, क्योंकि अभिमन्यु ने जैसे ही उस सिंह के बच्चे को देखा, तो वो उस पर अत्यंत मोहित हो गया और उसके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे वो सिंह का बच्चा शेर की मांद की ओर जाने लगा, जहां अंदर शेरनी थी। इस बात से अनभिज्ञ अभिमन्यु की अंदर शेरनी भी हो सकती है, और शेरनी सबसे खतरनाक तब होती है जब उसके बच्चे को कोई छुए या उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करे। अब बालक अभिमन्यु तो अपनी मासूमियत में उस शेर के बच्चे पर मोहित हो गया, क्योंकि वो उसे पालना चाहता था। उसे वो बहुत प्यारा लग रहा था। शेर का बच्चा भी अभिमन्यु को देखकर मांद की ओर तेजी से दौड़ने लगा, तो अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ने लगा। जितना आगे वो जाए जा रहा था, उतना ही ज्यादा द्रौपदी के 5 पुत्रों से पीछे हुए जा रहा था। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र काफी डर गए थे। उन्हें चिंता सताने लगी थी कि यदि अभिमन्यु को कुछ हो गया और वो संध्या होने से पहले अभिमन्यु को सही सलामत लेकर महल नहीं पहुंचे, तो ये अत्यंत चिंताजनक बात हो जाएगी। उन्हें डांट तो पड़ेगी ही, साथ ही बालक अभिमन्यु को यदि कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। आखिरकार शेर का बच्चा शेर की मांद के पास जाकर उसके द्वार पर सामने मुख करके बैठ गया। अभिमन्यु भी सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अभिमन्यु बोला, क्यों सिंह, आप क्या समझते हैं हम आपको ऐसे ही जाने देंगे? नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमारे महल चलो। हम आपको पालेंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपकी सेवा करेंगे,
आपको खूब अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे। अब शेर का बच्चा भला इन बातों को क्या समझे। जैसे ही अभिमन्यु आगे बढ़ा और उस शेर के बच्चे को अपनी गोद में उठाना चाहा, तभी शेर की मांद से शेरनी की आवाज आई। शेरनी की गुर्राहट सुनकर अभिमन्यु थोड़ा चौंका और सीधा खड़ा हो गया। शेरनी बाहर आई और अपने बच्चे के सामने आकर खड़ी हो गई और अभिमन्यु को बड़े ही गुस्से से घूरने लगी। ऐसा लग रहा था मानो आज तो शेरनी अभी अभिमन्यु पर धावा बोलने वाली है। लेकिन अभिमन्यु ठहरा वीर बालक, उसे भला शेर शेरनी से क्या डर। सीधा खड़ा हुआ और शेरनी की तरफ देखकर बोला, हे माते, क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके इस छोटे से बच्चे को अपने साथ ले जा सकता हूं? मैं इसे पालना चाहता हूं। अब एक जानवर भला इंसान की आवाज क्या समझेगा। शेरनी को लगा अभिमन्यु उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। शेरनी हल्का सा गुर्राकर अभिमन्यु की तरफ लपकी। अभिमन्यु थोड़ा बगल में हट गया और अपनी तलवार निकाल ली। तलवार देखते ही शेरनी थोड़ा पीछे हटी। अभिमन्यु बोला, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ये सिर्फ मैंने अपनी सुरक्षा के लिए निकाली है। आप डरे नहीं, बस मुझे आपके इस बच्चे के साथ थोड़ा खेल लेने दें। जानवर भला किसी इंसान की आवाज को कैसे समझे। अभिमन्यु दोबारा आगे बढ़ने वाला ही था कि अचानक मांद से 3 बब्बर शेर निकलकर बाहर आ गए। बड़ा ही भयावह दृश्य हो गया। इस दृश्य को देखकर तो लग रहा था कि मानो आज अभिमन्यु यहां से बचकर नहीं जाने वाला। एक तरफ शेरनी, 3 तरफ से बब्बर शेर और एक शेरनी का बच्चा। अभिमन्यु को चारों तरफ से शेरों ने घेर लिया। शेर भी बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये भूखे भी हैं। वो चारों तरफ से अभिमन्यु की तरफ गुर्राने लगे। बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी, परंतु अभिमन्यु कहां डरने वाला था। उसने चारों तरफ अपनी तलवार घुमाई और कलाबाजी करने लगा। शेर भी पीछे हटने लगे, लेकिन शेर तो शेर होता है। शेर ने अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही अभिमन्यु पर आक्रमण हुआ, अभिमन्यु ने कलाबाजी दिखाते हुए अपने आप को थोड़ा बगल में कर लिया। चारों शेर अभिमन्यु पर लपकने लगे, लेकिन अभिमन्यु अपनी तलवारबाजी और कलाबाजी के सहारे शेर को अपने पास ही नहीं आने दे रहे थे। यह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई फुर्तीला कलाकार अपने आप को किसी को छूने नहीं दे रहा। अभिमन्यु के पैर जमीन पर कम, हवा में ज्यादा थे। इधर से शेर आता, गुलाटी मारता, तो अभिमन्यु ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी ओर चला जाता। फिर उधर पहुंचता तो इधर से कूद जाता। उधर से दूसरा शेर आक्रमण करता तो कभी पेड़ों की टहनियों से लटककर दूसरी ओर छलांग लगा देता, तो कभी पत्थर उठाता, उन्हें डराता और तलवार दिखाकर उन्हें धमकाता। और सबसे खास बात यह थी कि ये सब करते हुए अभिमन्यु को जरा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो हंसते मुस्कुराते ये कर रहा था। इधर अभिमन्यु कलाबाजी कर रहा था तो उधर 5 द्रौपदी पुत्र चिंता के मारे परेशान थे। तभी वहां अन्य सैनिक भी आ गए और उन्होंने द्रौपदी पुत्रों से पूछा, अरे अभिमन्यु कहां है? 5 द्रौपदी पुत्र बोले, अभिमन्यु रास्ता भटक गया है और न जाने कहां निकल गया है। हमने उसे काफी ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा। ये सुनते ही सैनिकों की तो जैसे हवा ही निकल गई, क्योंकि इन सभी वीर बालकों को अभ्यास समाप्ति के बाद संध्या से पहले महल पहुंचाना आखिर सैनिकों की जिम्मेदारी थी। सैनिक भी बीच में अपना वक्त बिताने इधर उधर घूमते हुए थोड़ी लापरवाही दिखाकर गायब हो गए थे। अब ये बड़ी विचित्र बात थी। आखिरकार सभी जंगल में घुसकर अभिमन्यु को ढूंढने लगे। जैसे तैसे सैनिक और 5 द्रौपदी पुत्र वहां पहुंच भी गए और पहुंचने का कारण रहा शेरों की गुर्राहट, क्योंकि ढूंढते हुए उन्हें शेरों की गुर्राहट सुनाई दी। इन्होंने दूर से खड़े होकर देखा कि अभिमन्यु शेरों के साथ कलाबाजी करके खेल रहा है, जबकि शेर बड़े गुस्से से उस पर आक्रमण करना चाहते हैं। ये देखते ही उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
वो सोच में पड़ गए कि शेर अभिमन्यु के साथ खेल रहे हैं या आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि अभिमन्यु इतना आसानी से शेरों का सामना कर पा रहा था जैसे शेर उसके मित्र बन गए हों। अब क्या किया जाए? उन्होंने भी अपनी तलवार निकाली और शेरों पर टूट पड़े। इधर अभिमन्यु कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी पत्थरों पर चलता और कभी शेर के छोटे बच्चे को गोद में लेता, तो कभी शेरों के मुंह में हाथ डालकर दोबारा निकाल लेता। ये काम इतना फुर्ती से पलक झपकते होता कि देखने वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कोई जादू चल रहा है या सच्चाई है। आखिरकार उन सभी ने तलवार निकालकर शेरों पर आक्रमण किया। इतने लोगों को आते देखकर शेर वहां से ताबड़तोड़ तरीके से भाग गए और शेर के बच्चे के साथ उसकी मां भी वहां से भाग गई। अभिमन्यु जोरों से हंस रहा था। ये सुनकर युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविंध्य बोले, हे अभिमन्यु, तुम क्या कर रहे थे? यदि शेर तुम्हें अचेत कर देते तो? अभिमन्यु, शेर और मुझे अचेत? कैसी बात करते हो भैया, मुझे तो इनके साथ खेलकर बड़ा मजा आया। तभी भीमपुत्र सुतसोम बोले, अरे अभिमन्यु, तुम तो उनके साथ खेल रहे थे, परंतु वो तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे थे। वो तो तुम पर आक्रमण कर रहे थे। वो बड़े गुस्से में थे और भूखे भी थे। अभिमन्यु बोला, आक्रमण हो गया मुझ पर। मुझे शेरों से नहीं डर लगता। मुझे तो उल्टे आज अभ्यास करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला। आज तो शेरों के साथ इस मुठभेड़ का एक अच्छा खासा अभ्यास हो गया, लेकिन आप लोगों ने बीच में आकर मुझे रोक दिया। मैं उस शेरनी के बच्चे को अपने साथ घर पर ले जाना चाहता था। तभी वहां खड़ा सैनिक बोला, हे कुमार, ऐसा न कहिए। यदि आपको आज कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं जानता हूं आप वीर हैं और आपकी वीरता के सामने ये शेर नहीं टिक पाते, परंतु ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपकी रक्षा करें और आपको संध्या से पहले महल वापस पहुंचा दें। युधिष्ठिर पुत्र प्रतिविंध्य बोले, अभिमन्यु, ये बात सत्य है। तुम्हारी वीरता पर हमें बिल्कुल संदेह नहीं। अभिमन्यु बोला, मुझे तो यही लगता है कि आप मेरी वीरता पर संदेह कर रहे हैं, वरना आप इतना डर क्यों रहे थे? अर्जुन पुत्र श्रुतकर्मा बोला, नहीं अभिमन्यु, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी हम सभी छोटे हैं। हमें अभी अभ्यास सही तरीके से करना चाहिए। यदि आज कुछ हो जाता तो मैं पिताजी को क्या उत्तर देता? अभिमन्यु बोला, तुम चिंता न करो, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला था। मैं तो गुस्से में था ही नहीं, मैं तो बड़ा खुश था और मैं तो खेल रहा था। यदि वो मुझ पर गलती से आक्रमण करते तो मैं उनका काम तमाम कर देता। सैनिक मुस्कुराने लगा और बोला, हे कुमार, आपकी वीरता अपरंपार है। आपने जिस तरह इन शेरों के साथ कलाबाजी कर अपनी वीरता का नमूना पेश किया है, अच्छे अच्छे योद्धा भी शेरों के आगे शीश झुकाते हैं। इतनी कम उम्र में भी आपने इस तरह का धैर्य और वीरता का परिचय दिया, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपसे एक आज्ञा चाहता हूं। संध्या का समय हो चुका है। यदि आप चाहें तो क्या अब हम महल की ओर प्रस्थान करें? सभी हंसने लगे और महल की ओर लौटने लगे। अभिमन्यु बोला, बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। चलिए। सभी महल पहुंच गए, लेकिन तभी अभिमन्यु ने महल के द्वार पर रुक कर सभी को रोका और बोले, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आप ये शेर वाली बातें सभी को बता देना, लेकिन माता सुभद्रा को मत बताना, क्योंकि यदि माताश्री को पता लगा तो फिर वो चिंता करेंगी और मुझे डांटेंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। प्रतिविंध्य बोला, चिंता न करो, तुमसे ज्यादा हमें उनकी चिंता की फिक्र है। हम स्वयं नहीं चाहते कि माता द्रौपदी या माता सुभद्रा को आज की कहानी का पता चले। सभी भाई आपस में इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से सुभद्रा और द्रौपदी दोनों ने ही उनके पास आकर सभी के कान पकड़ लिए। सुभद्रा बोली, अच्छा, तो आज हमसे कुछ छुपाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं? द्रौपदी, हां सुभद्रा, जरूर ये कुछ ऐसा करके आए हैं। ये चुपचाप यहां पर बैठकर कानाफूसी कर रहे हैं और कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी चुपचाप खड़े थे, कोई नहीं बोला। तभी द्रौपदी ने रक्षक की ओर देखा और बोली, रक्षक,
तुम ही बताओ आज क्या हुआ। रक्षक बोला, हे माता, मुझे इन बच्चों ने ही मना किया है, इन वीर बालकों ने ही मना किया है कि जाकर हमारी माताओं से कुछ ना कहें। द्रौपदी बोली, अच्छा तो ये बात है, ये तो आजकल छुपकर न जाने क्या क्या करने लगे हैं और जो हमसे भी छुपाने लगे हैं। रक्षक, चलो बताओ आज इन बालकों ने क्या किया। रक्षक बोला, कुछ खास बात नहीं है महारानी, सिर्फ यही है कि आज अभिमन्यु जंगल में रास्ता भटक गया था। ये सुनते ही दोनों माताओं के चेहरे पर चिंता की रेखाएं पड़ गईं। सुभद्रा बोली, क्या रास्ता भटक गया? फिर? रक्षक, मुझे माफ कर दीजिए माता सुभद्रा, गलती मेरी थी, मैं इन सभी बालकों का ध्यान नहीं रख पाया। परंतु जब ये रास्ता भटक गया तो हम सभी अभिमन्यु को ढूंढने निकल पड़े, और जैसे ही हम ढूंढते ढूंढते घने वन में अंदर पहुंचे तो वहां अभिमन्यु अकेला 4 शेरों से घिरा हुआ था और उनके साथ कलाबाजी और तलवारबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा था। सुभद्रा सुनते ही बड़ी चिंतित हो गई। बोली, ऐसा किया अभिमन्यु? तुम क्यों रास्ता भटके और शेरों के बीच में लड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अभिमन्यु बोला, माताश्री आप देख लेना, मैं एकदम ठीक हूं, मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं है। मैंने एक शेर का बच्चा देखा और उस शेर के बच्चे के पीछे पीछे मैं घने जंगल में चला गया। वहां पर मैंने देखा कि चारों ओर शेरों ने आकर मुझे घेर लिया और मुझ पर हमला करने लगे। सुभद्रा बोली, अच्छा फिर क्या हुआ पुत्र? अभिमन्यु बोला, फिर क्या माता, मुझे तो बड़ा मजा आया। फिर वो मुझ पर हमला करते तो मैं कभी इधर जाता, कभी उधर, कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी टहनियों पर, कभी पत्थरों पर, तो कभी चट्टानों पर। शेर तो मेरा पीछा करते करते ही थक गए। अंत में तो स्थिति ये हो गई कि मैं हंस रहा था और शेर थकान से चूर हो गए और मुझे छू भी नहीं पाए। द्रौपदी बोली, परंतु पुत्र इस तरह नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम हमारे पुत्रों के बगैर नहीं रह सकते, उसी प्रकार शेर और शेरनी को भी अपने शिशु अत्यंत प्रिय होते हैं, वो भी उन्हें अत्यंत प्यार करते हैं। जब उन्हें कोई पकड़ता है या उनको उनसे अलग करना चाहे तो वो इसी तरह आक्रमण करते हैं। अभिमन्यु बोला, परंतु माता, मुझे वो शेर का बच्चा अत्यंत प्यारा लग रहा था, इसीलिए मैं उससे सिर्फ खेलना चाहता था और मैंने ऐसी प्रार्थना भी शेरनी से की, परंतु शेरनी ने सुनी ही नहीं। ये सुनते ही सुभद्रा और द्रौपदी को अभिमन्यु की वीरता पर गर्व तो हुआ, साथ ही उसकी मासूमियत पर बड़ी हंसी भी आई कि किस तरह बच्चा जितना वीर है उतना ही मासूम भी है। तब सुभद्रा ने उसे समझाया, पुत्र अभी तुम छोटे हो, धीरे धीरे समय आएगा, सब समझ जाओगे। ये जानकर अच्छा लगा कि शेरों के साथ तुमने अच्छा खेल खेला, कलाबाजी दिखाई, तुम्हारे अभ्यास के लिए बहुत अच्छा होगा, परंतु कभी भी इस तरह किसी वन्य जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। अभिमन्यु बोला, जी माताश्री, मैं समझ गया, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। बस फिर क्या था, सभी अपने अपने कक्ष की ओर चल दिए। सुभद्रा ने अभिमन्यु को गोद में उठाया और ले चली और बोली, आज तुम्हारे पिताजी जब ये बात सुनेंगे तो बड़ा हंसेंगे, लेकिन तुम हमेशा ध्यान से रहना पुत्र, मुझे तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। यदि तुम सकुशल रहोगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगी। अभिमन्यु बोला, माता, मैं भविष्य में सकुशल ही रहूंगा, लेकिन अभ्यास करना भी अत्यंत आवश्यक है। भविष्य में यदि कभी युद्ध होगा तो मैं दुश्मनों को ढेर कर दूंगा। सुभद्रा युद्ध शब्द सुनते ही क्रोधित हो गई और चिंता करने लगी। तुम्हें हमेशा युद्ध ही क्यों दिखाई देता है? तुम्हें युद्ध की बातें नहीं करनी चाहिए। अभ्यास अपनी जगह ठीक है, परंतु युद्ध की बातें इतनी कम उम्र में शोभा नहीं देती। अभिमन्यु बोला, माता, क्षत्रिय धर्म क्या है मुझे ये नहीं पता, परंतु मैं तो इतना जानता हूं कि मैं सबके छक्के छुड़ाने में महारत प्राप्त करना चाहता हूं। मैं जहां भी जाऊं वहां अपने पराक्रम की पताका अवश्य लहराऊं। सुभद्रा बोली, तुम अवश्य ऐसा करोगे पुत्र,
तुम अवश्य दुनिया के सबसे वीर योद्धाओं में शामिल होगे। तुम्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा और एक उदाहरण के रूप में हमेशा प्रस्तुत किए जाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। बस इस प्रकार माता और पुत्र दोनों बातें करते करते सो गए।